हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। आज की वीडियो पेन ईयर बाई यूज़र के लिए रहने वाली है खास, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा ही टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेन ईयर बाई में होती है और कौन कौन सी होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना जा करके। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर आप पेन ईयर बाई यूज़र हो और आप एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। आप जब ओपन करते हो तो बहुत देर से ओपन होता है, बहुत स्लो वर्क करता है एप्लीकेशन। ओपन भी लेट से होता है, लॉगिन भी लेट से होता है, और उसके बाद आप कोई भी वर्क करते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें आने लगती है उसमें। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात कि जब आपका नेट स्लो होता है तब और भी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है पेन ईयर बाई एप्लीकेशन को यूज़ करने में। तो आपको क्या करना है कि आपका एप्लीकेशन सही से चलने लगे, रन करने लगे और कोई प्रॉब्लम ना आए, ईज़िली आप वर्क कर सको। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन स्लो क्यों होता है, ये स्लो क्यों चलता है। तो देखो, इतना ज़्यादा पेन ईयर बाई में अपडेट आता है ना कि हर कोई परेशान हो गया है। पेन ईयर बाई के यूज़र जितना बाकी चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं ना, उतना अपडेट से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अपडेट आता है ना कि हर एक दिन 2 दिन में, वीक में अपडेट आते रहता है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि आज आपने अपडेट किया, फिर कल अपडेट आ गया, तो ऐसा करके। और हमेशा 60 MB 70 MB का तो इतना रहता ही है अपडेट। तो इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि अपडेट करने में सभी किसी को, जहाँ पे स्लो नेटवर्क वाले यूज़र हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये स्लो क्यों हो जा रहा है। तो अपडेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज आपका फुल हो रहा है। अब जैसा सपोज़ मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, और आप क्या हुआ कि आपके ऊपर 10 kg का लोड डाल दिया गया, तो आप चल रहे हो आसानी से। लेकिन वही चीज़ आपके ऊपर अगर 100 kg का डाल दिया जाएगा तो फिर आप कैसे चलोगे। अगर आप 10 किलो का कोई चीज़ उठा के चल रहे हो तो आसानी से चल सकते हो, बट अगर 100 kg उठाना होगा तो काफ़ी दिक्कतें होगी। तो बात वही है कि एप्लीकेशन का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर वो कम है तो आप उसमें ज़्यादा लोड डालोगे तो स्लो होना ही है। तो देखो, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन के पास में आना है यहाँ पे, तो लॉगिन इसको ओपन नहीं करना है, इसको यहाँ पे प्रेस किए रहना है। और जैसे ही प्रेस किए रहोगे, यानी कि दबाए रहोगे, तो यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा डेटा आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजर्स पे करना है क्लिक। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन में सभी में अलग अलग टाइप से दिया होगा, किसी का ऊपर नीचे दिया होगा। तो जैसे ये Realme 2 है, तो यहाँ पे इस फ़ोन में ऐसे यहाँ पे ऊपर में स्टोरेज यूजर्स दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना। आपका जो भी फ़ोन होगा आप वहाँ पे देख लोगे। अब देखो, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी आप यूज़ करते हो तो डेटा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन 105 MB का है और एक्स्ट्रा डेटा 145 MB इसमें स्टोर हो चुका है, तो 251 MB टोटल हो चुके हैं। बट मेरा एप्लीकेशन तो 105 MB का ही है, तो स्लो तो होगा ही। और फिलहाल इसका मैंने कुछ टाइम पहले ही इसका डेटा क्लियर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 251 MB शो कर रहा है। अदरवाइज़ ये 600-700 MB में हो जाता है। तो इसको क्लियर डेटा पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर कर देना है। ऐसे में करके आपका स्टार्टिंग में जैसा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था, सेम वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। इसको यहाँ से बैक कर लेना है, और बैक करने के बाद में आ जाना है आपको एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे जैसा ही आप ओपन करोगे, तो जैसा आप न्यू में इंस्टॉल करते हो, सेम वैसा ही यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा और सारी चीज़ें वैसा ही होने वाली है। तो आपको समझ लो कि फिर से आपने री इंस्टॉल किया हुआ है। बट आप कभी भी इंस्टॉल कर रहोगे, ऐसे अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, पहले से आपने इंस्टॉल कर रखा है, फिर उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो, तो ऐसे में फिर आपका स्टोरेज कुछ ना कुछ फुल रहता ही है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कभी भी आपको अगर कोई एप्लीकेशन डिलीट भी करना है ना, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले डेटा क्लियर कर दो और उसके बाद फिर करो। तो कुछ जो भी डेटा क्लियर कर दो, सब कुछ उसका स्टोरेज चला जाएगा और बाकी कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो फिर आपके पास में ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आएगा, तो जो भी आप लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हो, इंग्लिश हिंदी, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोसीड। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, वंस अगेन नेक्स्ट करना है, वंस अगेन नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक बार और नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देना है। जैसे यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे आ जाए गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको इंटर करना है अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आप आईडी लॉगिन करते हो। तो यहाँ पे इसको हमने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने के लिए आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आ चुका है पासवर्ड इंटर करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा पासवर्ड इंटर हो चुका है और यहाँ पे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। ये लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होने लगता है। तो लोकेशन अलाउ कर लेंगे हम लोग और थोड़ा सा वेट करना होगा, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, गॉट इट कर लेना, गॉट इट। ओके, चलो फिर से कर लिया हमने, फिर से
एक बार और। चलो एप्लीकेशन अब रेडी टू यूज़ हो गया। अब आप जो भी आपके एप्लीकेशन में सर्विसेज हैं इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है, और पहले क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये चीज़ें है, ऐसे करके आप अपने एप्लीकेशन को पेनियर बाई के एप्लीकेशन को फास्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आप जैसा यूज़ करते हो वैसा ही करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वही स्लो स्लो चलेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो यही ऐसे ही करके आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि मैं किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।